अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। गुनाहों को मिटाने वाले अमाल में से एक अमल लैलतुल कद्र, शब कद्र का क़याम भी है। लैलतुल कद्र इतनी अज़मत और मकाम व मर्तबे वाली रात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इस रात की अज़मत को बयान करने के लिए पूरी एक सूरत मुबारका नाजिल फरमाई है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र की बहुत सी खुसूसियात बयान फरमाई हैं। सबसे पहली खुसूसियत इस रात की ये है कि इस रात में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ, यानी कुरान मजीद के नुज़ूल का आगाज इस रात में हुआ। दूसरी फजीलत इस रात की ये है कि इस एक रात की इबादत 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। 1000 महीने 83 साल से ज्यादा का अरसा बनता है। अगर आमतौर पर हम देखें तो 83 साल एवरेज उम्र भी आज कल हमारी नहीं होती है। गोया कि एक शख्स सारी जिंदगी इबादत करता रहे और दूसरा उसके मुकाबले में एक लैलतुल कद्र की रात की इबादत कर ले तो सारी जिंदगी की इबादत एक तरफ है, एक रात की इबादत जो है वो उस पर ज्यादा फजीलत रखने वाली रात। इसके बाद लैलतुल कद्र की ये फजीलत बयान हुई सूरह कद्र के अंदर कि ये रात वो रात है कि जिसमें जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम और दीगर फरिश्ते आसमान से उतरते हैं ज़मीन पर। और एक और फजीलत इस रात की ये बयान हुई है कि ये रात सलामती वाली रात है। इस रात की एक और अजमत सूरह दुखान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बयान फरमाई है कि ये रात बरकत वाली रात है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान को बरकत वाली रात में उतारा है। और एक और खूबी जो इस रात की सूरह दुखान में बयान हुई है वो ये है कि फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इस रात में तमाम मामलात के फैसले किए जाते हैं। क्या मतलब कि सारे साल में जो काम होने होते हैं अल्लाह ताला उनको लोहे महफूज से नकल करके फरिश्तों को वो अहकामात सादिर फरमा देता है जिन फरिश्तों ने वो काम सर अंजाम देने। तो ये सारी फजीलतें, ये सारी अजमतें लैलतुल कद्र की रात की कुरान मजीद की आयात से साबित होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के क़याम के बारे में ये अजमत बयान फरमाई है कि इस रात का क़याम करने से मुसलमान के पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। मन कामा लैलतुल कद्री ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिस शख्स ने लैलतुल कद्र का क़याम किया वो शख्स ईमान वाला है और सवाब की नीयत से ये अमल कर रहा है तो अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दे। याद रखिए कि ये जो लैलतुल कद्र है ये रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात हो सकती है। सही बुखारी में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्तमिसूहा फिल अशरिल अवाखिरी मिन रमज़ान, कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में इस लैलतुल कद्र को तलाश करो। तो एक रात मुतय्यन क्यों नहीं की गई? यानी लैलतुल कद्र जो है वो हर साल बदलती रहती है, कभी 21वीं हो सकती है, कभी 23वीं, कभी 25वीं, कभी 27वीं। तो मुतय्यन इसलिए नहीं की गई कि मुसलमान सारी रातों में ही इबादत करें और उस रात को तलाश करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक ये हुआ करता था कि आप ताक रातों में क्या, आप तो पूरा आखिरी अशरा जो था वो रातों को आप बेदार रहा करते थे और अपने घर वालों को भी आप बेदार किया करते थे। और इसके साथ साथ आखिरी अशरे में आप अलैहिस्सलाम एतिकाफ भी किया करते थे। तो रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा और ख़ास तौर पर उसकी ताक रातें, उनको इबादत के लिए ख़ास करना, क़ियामुल लैल करना और इस अज़मत वाली रात को तलाश करना लैलतुल कद्र को और अपने गुनाहों की बख्शिश का सामान करना, ये एक मुसलमान को कभी भी इस अज़मत से महरूम नहीं रहना चाहिए।